Good morning, students. We are going to read the poem of ninth class, Rain on the Roof. Well, आज वैसे भी रेन है, रेन इट्स रेनिंग, तो हमारी पोएम भी रेन पे है, ओके. As it is a clear from the heading of the poem, Rain on the Roof, मतलब बारिश जब क्या है, रूफ मतलब छत पे बारिश जब टपकती है, ओके. Firstly, we will see the name of the writer because it's important in every poem. It is asked कोर्स्किनी. हमारे इस पोम के राइटर हैं कोर्स्किनी. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राइटर का रोल एक पोएम में, बिकॉज हमें एक्सप्लेनेशन में बताना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये पोएम क्या है. एक इमेजिनेशन है जो पोएम जो पोइट है, ठीक है, वो अपने बेड पे लेटे हुए इमेजिनेशन करता है. वो रेन की जो ड्रॉप्स हैं उसे फील करता है, और आफ्टर दैट जो उसे क्या है, एक सैडनेस वाली फीलिंग आ जाती है, बिकॉज उसकी मदर की जो मेमोरीज हैं, उसकी मदर जो डेड हो चुकी है, उसकी जो मेमोरीज हैं उसे याद आती हैं, तो वो बाद में थोड़ा सैड फील करता है, ओके. तो इस पोएम में इसी चीज के बारे में हम रीड करेंगे, ओके. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब स्काई क्या है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पोएम ही पढ़ते हैं, ओके. When the human shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. कि जब when the humid shadows, humid होता है जो नमी की मात्रा होती है, ठीक है. जब एयर में क्लाउड्स में नमी की मात्रा हो जाती है, और ये क्या है, हावर मीन्स इधर उधर जो बादल है, शेडोज, ह्यूमिड शेडोज क्या है, मंडराने लगते हैं. जो बादल, नमी भरे बादल, जो बारिशली बादल क्या करते हैं, हावर करते हैं, मंडराते हैं. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स होते हैं मतलब स्टार से भरे हुए आसमान में जब इधर उधर मंडराते हैं. मेलनकोली डार्कनेस, जो मेलनकोली मीन टू से दैट उदासी भरा कह सकते हैं हम. जो उदासी भरी डार्कनेस है, उदासी भरी अंधेरा है, ठीक है, ये क्या करता है, जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स. इससे क्या है, जो आसमान है वो क्या होता है, वीप्स मतलब होता है रोना, रेनी टीयर्स के रूप में क्या है, रोता है, ठीक है. जब डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि बादल जो हैं रोते हैं, ठीक है. रेनी टीयर्स होते हैं, वो रेन को एज अ टीयर्स के साथ कंपेयर किया गया है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Patter होता है sound of the rain. रेन ड्रॉप्स का जो साउंड होता है, ठीक है, उसे पैटर बोलते हैं. एंड कॉटेज चैम्बर होता है, कॉटेज मतलब जो दूसरी हट सी होती है, ठीक है, झोंपड़ी होती है, उसे कॉटेज बोलते हैं. और ब्लिस होता है खुश होना, हैप्पीनेस. वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, की कितनी खुशी की बात है कि जो पोइट है वो लकी फील करता है खुद को, कि कितनी खुशी की बात है. वो बाहर क्या है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बट पोइट क्या है, आराम से अपने बेड में लेटा हुआ है, कोटेज चैम्बर बेड में. एंड लाई लिसनिंग, और लेटा हुआ क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, सुन रहा है. पैटर को, पैटर मीन साउंड ऑफ द रेन, रेन के साउंड को आराम से अपने बेड में लेटा हुआ सुन रहा है. ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो कि रेन की बूंदे हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं. ओवरहेड मतलब जो वो अपनी ओवरहेड मतलब अपनी झोंपड़ी से बाहर थोड़ा मतलब अपनी ईयर्स के माध्यम से उसे सुन रहा है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. कि जो टिंकल, टिंकल भी क्या है, आवाज, टप टप की आवाज, जब पत्थरों पे या फिर जैसे दीवार पे इस प्रकार किसी भी चीज पे, शिंगल्स वैसे पत्थर ही होते हैं, पत्थरों पे पड़ती है तो वो टिप टिप करती है. जो वो साउंड है उसकी इको क्या है, हार्ट में, अपने दिल में फील करता है पोइट. इको मीन्स होती है गूंज.
टिंकल आवाज, शिंकल्स पत्थर, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो जब ऐसा फील करता है पोइट अपनी हार्ट में, क्या है, जो ड्रॉप्स को फील करता है, रेन की बूंदों को फील करता है, तो थाउजेंड ड्रीमी, ड्रीमी फैंसीज मतलब फैंसीज होते हैं मेमोरीज, तो बहुत सारी मेमोरीज स्टार्ट हो जाती है पोइट के माइंड में आना, माइंड में आती रहती है, मतलब पोइट क्या उसे रिमाइंड करता है मेमोरीज को, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और जो बहुत सारे रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस भी होती हैं यादें, बहुत सारी यादें ही क्या है अपना ताना बाना बुनती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स मतलब ताना बाना बुनना, यादों का ताना बाना। एंड आई लिसन टू द पैटर, और मैं पैटर को सुनता हूँ, साउंड को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो रेन का जो पैटर कौन सा है, जो ऊपर रूफ छत पे जो टिप टिप करती हैं बारिश की बूंदे, उन्हें अच्छे से ध्यान से सुनता हूँ। Now in memory comes my mother as she used in years agone. Agone मतलब the era gone by. Era gone by मतलब जो दिन बीत चुके हैं, ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब उसकी यादों में कौन आता है, उसकी मदर आती है। एज शी यूज्ड इन years ago, जब तब की याद आती है जब वो बहुत मतलब सालों पहले जैसी थी, मतलब अब उसकी मदर नहीं है, ओके, नाउ शी इज डाइड, बट जो पहले थी जैसी वैसी उसको याद आ जाती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो वो क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो उन्हें याद आती है कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, जो पोइट के सिबलिंग्स हैं, कि वो डार्लिंग ड्रीमर से मीन्स लेट तक सोते थे। एट बिफोर, बिफोर होता है एर मीन्स, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो क्या है उन्हें उठाती नहीं थी, मतलब उन्हें क्या है देर तक सोने देती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कि आज भी मुझे, चाहे वो नहीं है बट आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका शौक मुझे देखने का, वो वैसे ही मुझे देख रही हो जैसे, ऐसा मैं फील करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब सुनना, लिसन, लिस्ट का मीन्स यहाँ पे है लिसन, कि जैसे कि मैं रिफ्रेन, वैसे तो बचना होता है बट यहाँ पे रिपीट है, कि इस बारिश की जो रिपीटेशन हो रही है, रिपीट होती है ये बारिश, तब तब वो क्या करता है अपनी मदर, मदर को फील करता है जैसे उसकी मदर उसे अब भी देख रही हो। विच इज प्लेयर्ड अपॉन द शिंगल्स, जो क्या रिपीट होता है, जो बारिश की बूंदे रिपीट होती हैं शिंगल्स पे, पत्थरों पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन के पैटर से मतलब रेन के साउंड से वो ऐसा फील करता है। ठीक है, ये हमारी एक इंटरेस्टिंग पोएम थी, दैट्स अ गुड पोएम। और वैसे भी आज मौसम रेन का है, तो आप द साउंड ऑफ रेन सुन सकते हो। Okay, that's the end of our poem. Thank you.